हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन देता हूं। विद्युत धारा ये क्लास 10 के लिए चौथा चैप्टर है। एनसीईआरटी के अनुसार नहीं, ये किसी और किताब के अनुसार चौथा चैप्टर है। जो भी चैप्टर हो, इसका टॉपिक है विद्युत धारा। हमें सिर्फ समझना है विद्युत धारा होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं विद्युत धारा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बिना हम सब अपने जीवन को अधूरा समझेंगे। कैसे? अभी अगर लाइट ना आए, बिजली ना आए, तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप फ़ोन कैसे चार्ज करिएगा। अपने व्यवहारिक जीवन से थोड़ा रिलेट करके देखिए। फैन चलेगा, कहाँ कैसे चलेगा? बत्ती जलेगी, कैसे जलेगी? ट्रेन चलेगा, कैसे चलेगी? तो ये सारी चीज़ें जितनी आप, फ्रिज चलेगा, कैसे चलेगा? बिना लाइट का लगभग ऑलमोस्ट सारा का सारा काम बिजली पे ही डिपेंड है। कंप्यूटर चलाओगे आप, अब कंप्यूटर चार्ज करने के लिए आपको चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? आपको लाइट तो चाहिए। अब बिना लाइट का आप कैसे चार्ज करोगे? तो इस तरह से पूरा लाइफ हमारा लाइट के ऊपर डिपेंड है, यानी विद्युत धारा करंट के ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड है। तो हम समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ये विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो है, आप जैसे कहीं भी पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, किसी संस्थान में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, या कहीं स्कूल में, कॉलेज, कहीं भी पढ़ते हो, तो आप जैसे पढ़ते हो ना, मैं आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाऊँगा। इसमें क्या है, आपको किसी जगह कोई भी मटेरियल, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब में आपको क्या करेगा कि आपको पढ़ा तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको नोट्स क्या करेगा, पैड करने के लिए बोलेगा। यानी कि जब तक आप पैड नहीं बैच लोगे तो आपको नोट्स नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, मैं आपको नोट्स के लिए एक भी पैसे का रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ, और जैसे आप कहीं भी पढ़ते हो पैड बैच में, वैसे ही मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो समझते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें से सबसे ज़रूरी बात समझते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर जिसकी बात करते हैं। तो कंडक्टर किसको बोलोगे आप? सबसे पहले आप कंडक्टर बोलोगे, जिससे हमें कोई भी किसी भी मटेरियल में आसानी से लाइट पास कर सके, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसको क्या बोलोगे आप? कंडक्टर बोलोगे। जैसे कि आपका लोहा हो गया, इस्पात हो गया, चांदी हो गया, इस तरह से बहुत सारे धातुएं हैं जिसमें लाइट आसानी से पास कर जाते हैं। कुछ कुछ है जिसमें कि नहीं करते हैं, तो वो अलग, वो एक्सेप्शन हो गया। तो अधिकतर धातुओं में क्या होता है, लाइट पास आसानी से कर जाती है। जैसे कि अशुद्ध जल भी मनुष्य का शरीर या फिर जानवर का शरीर या किसी का भी शरीर हो, तो उसमें आसानी से लाइट पास कर जाता है। तो मिला जुला करके अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा हुआ है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा
उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। जैसे धातु, यानी कि धातु में क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, मनुष्य या जानवर का शरीर या किसी का भी शरीर हो सकता है। अब समझते हैं दूसरी बात। अब समझते हैं हम इंसुलेटर या कुचालक या आचालक या विद्युत रोधी, एक ही बात है, या इंसुलेटर। तो इसका जस्ट उल्टा है। जैसे चालक में आसानी से पास कर रहा है, इसमें क्या होगा? पास नहीं करेगा। जैसे कि प्लास्टिक से पास करेगा क्या? पिलास में प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, क्या प्लास्टिक जो लगा रहता है पिलास से, तो तार को पकड़ते हैं तो क्या उसमें लाइट आ जाती है? नहीं ना। इसीलिए तो उसमें लगाया जाता है, इंसुलेटर होता है, ताकि हम सुरक्षित रह सके, इसीलिए तो उसमें प्लास्टिक लगाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसुलेटर या कुचालक उस किसको कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आसानी से विद्युत प्रवाहित ना हो, उसको क्या बोलोगे आप? इंसुलेटर बोलोगे, कुचालक बोलोगे। जैसे कि कांच हो गया, ला हो गया, चमड़ा हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया। शुद्ध जल में एक चीज़ बड़ा ध्यान से याद रखना, उसमें मैं क्या लिखाया हूँ कि अशुद्ध जल में क्या होता है? आसानी से लाइट पास कर जाता है, पर शुद्ध जल में लाइट पास नहीं करता है। जैसे चीनी मिट्टी हो गया इत्यादि, इन सब में क्या होता है? विद्युत पास नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोला जाता है, कुचालक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम्ब, इसे सीच से सूचित किया जाता है। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले अब समझता हूँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसको समझते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य पर उस बिंदु को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव, अब मैं समझाने की थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे ये वाला कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई बिंदु है, और यहाँ पे इस चार्ज को लाने में मुझे इस बिंदु तक जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा, उसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। तो अब आपको उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो दोस्तों, इतना मुझे समझाना था, बाकी हम अगले क्लास में करेंगे, ताकि इतना पढ़ाने के बाद अगर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो हम आगे इस वीडियो को, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप लोगों को भौतिकी में थोड़ा सा भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। अब की बार 2025 में आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करो बिहार बोर्ड में। धन्यवाद।